इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स जिनको हम हिंदी में ग्रंथियाँ कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक्स में, और बहुत सारे इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, या ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है बॉडी में जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, या स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब छोटी ग्लैंड और बड़ी ग्लैंड, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि और कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड्स हार्मोन्स और एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब वो है या तो हार्मोन्स बनाती हैं या एंजाइम बनाती हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी ग्लैंड सुनी होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा लीवर के बारे में, आपने सुना होगा पेनक्रियाज के बारे में, आपने सुना होगा थायराइड के बारे में, पैराथायराइड के बारे में, पिट्यूटरी के बारे में, पीयूष के बारे में। यहाँ पर कुछ लिखी भी हुई है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन्स बनाती हैं और ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंजाइम बनाती हैं। ग्लैंड तो बेसिकली दो टाइप की है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिसको हम बोलते हैं बहिस्रावी, और एंडोक्राइन जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि कौन सी ग्लैंड आखिर बनाती क्या है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप चीज़ों को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ लोग रटते हैं कि ये जूस यहाँ से बना, ये रस यहाँ से बना, या ये वाला हार्मोन्स यहाँ से निकला, और एट लास्ट वो होता क्या है कि वो दिमाग से उनके स्किप कर जाता है। तो यहाँ पर आप एक बार समझ लो आखिर ऐसा होता क्या है, क्यों इनको एक्सोक्राइन बोलते हैं और क्यों इनको एंडोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक रीज़न है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दो टाइप की ग्लैंड है। अब देखिए, एक ग्लैंड होती है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, नाम से क्लियर है। मिश्रित मतलब उसके अंदर दो लोगों की क्वालिटी होगी, वो मिक्स है। और वो क्वालिटी किसकी होगी, वो इंडो की होगी एंड एक्सो की होगी। इंडो मतलब अंतः की होगी और बहिर की होगी। मतलब वो ऐसी ग्लैंड है जो आपका एंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, और वो ग्लैंड आपको पता होगा, वो एक ही ग्लैंड है ऐसी मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय। अग्नाशय जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। ये एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर दोनों फीचर है। मतलब ये इंडोक्राइन की तरह फंक्शन भी करती है और एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन भी करती है। मतलब ये अंतः भी है और बहिस्रावी भी है। ठीक है, तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे, इसके बारे में हम बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में, आखिर इनका नाम क्यों ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, बेसिकली ग्लैंड होती हैं दो टाइप की, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। आपको मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम कहते हैं हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखा हुआ है ऊपर। तो एंडोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मान लिया कि ये एक कोई ग्लैंड है, ये एक कोई ग्रंथि है, कोई ग्लैंड है ये एक, और ये एक कोई टारगेटेड पॉइंट है। आप इसको आसानी समझिएगा, आराम से समझिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं है। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो मैं दावा करता हूं कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बट एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि आखिर ऐसा क्या है। यह है ग्लैंड, मान लिया कोई भी एक ग्लैंड है, और यह है एक टारगेट पॉइंट। मतलब इस ग्लैंड को अपना जो भी कंपोनेंट है, जो भी चीज़ है, जो भी इसने बनाया है, वो इसको इस टारगेट पॉइंट तक पहुंचाना है कैसे भी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी। ठीक है, तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन के बारे में। ठीक, ये ग्लैंड करेगी क्या आपके बॉडी में, क्योंकि बॉडी के अंदर ही ये ग्लैंड है और बॉडी के अंदर ही वो टारगेट पॉइंट है। तो आपके बॉडी के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं और वहाँ पर ब्लड भी है।
मतलब वहां पर रक्त भी है, ब्लड भी है, चारों तरफ ब्लड है। तो ये ग्लैंड क्या करेगी, इसने अपने अंदर जो भी कंपोनेंट बनाया है, जो भी कंपोनेंट इसके अंदर है, इसको भेजना है इस टारगेट पॉइंट तक। तो ये क्या करेगा, ये ग्लैंड इस टारगेट पॉइंट तक अपने कंपोनेंट को पहुंचाने के लिए ब्लड का यूज़ करेगा। मतलब ये अपने कंपोनेंट को ब्लड में डिसॉल्व कर देगा और ब्लड से होता हुआ ये कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा, टारगेट पॉइंट तक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या ब्लड का यूज़ करती हैं, तो आप बोलोगे हाँ वो यूज़ करती हैं ब्लड का। मतलब वो जो भी चीज़ बनाएंगी वो किस में डिसॉल्व करेंगी, ब्लड में डिसॉल्व करेंगी। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या एंडोक्राइन ग्लैंड में मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिका पाई जाती है, नलिका मतलब कोई ट्यूब पाई जाती है, कोई डक्ट पाई जाती है, क्या कोई डक्ट है, क्या कोई ट्यूब है, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी ट्यूब या कोई भी डक्ट नहीं दिख रही है, ये डक्टलेस है, यहाँ पर कोई भी डक्ट नहीं है, ये ब्लड का यूज़ करती है। क्लियर हो गया। तो बात आती है कि ये एंडोक्राइन बनाते क्या हैं, ये ग्लैंड क्या बनाती हैं, तो आप याद रखिएगा एंडोक्राइन बनाती हैं हार्मोन्स। क्लियर है। एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती हैं हार्मोन्स और एक्सोक्राइन बनाती हैं आपके एंजाइम। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि एंडोक्राइन बनाती है हार्मोन्स। क्लियर हो गया। तो हार्मोन्स ब्लड में डिसॉल्व होते हैं, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। ठीक, इन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती है, ट्यूब नहीं होती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये है, ये तो था एंडोक्राइन। अब हम देखते हैं एक्सोक्राइन के बारे में कि एक्सोक्राइन में क्या है। देखिए एक्सोक्राइन की अगर बात करूं तो यहां पर भी आप आराम से समझिएगा, बहुत सी सिंपल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये है एक ग्लैंड और ये है टारगेटेड पॉइंट। ये कोई ग्लैंड है, ये एक बहिस्रावी है, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये टारगेट पॉइंट है। टारगेट मतलब जहां तक इसको अपना कंपोनेंट भेजना है। ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्रंथि है। आपके बॉडी के अंदर ही ये दोनों चीज हैं और बॉडी में ब्लड भी डिसॉल्व है, ब्लड भी यहां पर है, प्रेजेंट है, मतलब यहां पर ब्लड भी है, बताया था अभी मैंने, रक्त भी है। बट ये ग्लैंड क्या करेगी, ये ब्लड का यूज नहीं करेगी, ये ब्लड का यूज नहीं करेगी, ये एक ट्यूब से इसमें कनेक्ट होगी, एक ट्यूब से कनेक्ट होगी। और जो भी कंपोनेंट यहां पर बन रहा है, ये कंपोनेंट यहां तक पहुंचना है और वो कैसे पहुंचेगा, इस ट्यूब से पहुंचेगा। तो यहां पर ट्यूब होती है, तो आप बोलोगे यहां पर ट्यूब होती है। यहां पर डक्ट होती है, तो ट्यूब या डक्ट दोनों ही चीज सही है, होती है। मतलब यहां पर नलिका पाई जाती है, नलिका युक्त होती है। क्या ये रक्त का प्रयोग करती हैं, नहीं, ये ब्लड का यूज नहीं करती हैं। तो एक्सोक्राइन या बहिस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं, बात ये आती है, तो ये बनाती हैं आपका एंजाइम। क्या बनाती हैं, एंजाइम। दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के, याद देखिएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिक्स्ड ग्लैंड की, मिश्रित ग्रंथि की, जो कि पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, उसके अंदर ये दोनों क्वालिटी है। मतलब वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है। मतलब उसमें एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें डक्ट है, मतलब एक में नलिका है, और एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें नलिका नहीं है। आई होप आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे, एंडोक्राइन क्या होती है और एक्सोक्राइन क्या होती है। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो आप आसानी से समझ जाओगे, यहाँ रटना नहीं है। सिंपल से फंडा क्या है, एक्सो बहिस्रावी, बही का मतलब क्या है, बाहर की तरफ मुझे कोई चीज़ भेजनी है, मुझे अपने रूम से कोई चीज़ बाहर भेजनी है, तो मैं क्या करूं, मैं किसी ट्यूब का यूज़ करूंगा, मैं किसी एक ट्यूब से, एक नलिका से, एक नली से उस चीज़ को बाहर भेजूंगा, मैं ऐसे नहीं फेंकूंगा। तो यहाँ पर बहिस्रावी में क्या पाई जाएंगी, ट्यूब पाई जाएंगी। ये देखो ये बहिस्रावी बनी हुई है। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में क्या है, ट्यूब है। और जब मैं बात करता हूँ एंडोक्राइन मतलब अंतः,
तो मुझे अंदर अगर कोई चीज़ फैलानी है, अपने कमरे के अंदर, अपने रूम के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ फैलानी है, तो मैं उस ट्यूब से नहीं फेंकूंगा, मैं अपने हाथ से फेंक दूंगा वो चीज़, वहाँ पर ट्यूब नहीं होगी। क्लियर है? तो आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ को याद रखिए। अगर आपने कोई एक चीज़ भी पकड़ लिया तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। क्लियर हो गया? ठीक है।